पावन कथा इतनी सकारात्मकता से भरी पड़ी है। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी को एक राक्षसी मिल गई। हनुमान जी जब लंका गए तो कौन मिला हनुमान जी को? लंकनी। लंकनी ने कहा, ए चोर कहां जा रहे हो? हनुमान जी को। हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपि हनी एक मुठिका मारा मुंह में, दांत टूट गए और खून आ गया। जब दांत टूटे तो कहती है वह लंकनी, लंका में रहने वाली एक राक्षसी कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग। लंकनी कह रही है कि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखिए और दूसरे पलड़े पर जरा सा सत्संग रखिए तो सत्संग का पलड़ा भारी होगा। क्यों? बैठो मैया। सत्संग का पलड़ा इतना भारी होगा कि स्वर्ग के सुख से उसकी बराबरी नहीं हो सकती। स्वर्ग का सुख भी फीका पड़ जाएगा सत्संग के सुख के आगे। जरा सा सत्संग, जरा सा पुण्य आपको ना जाने कितना सुख दे सकता है। इसलिए सत्संग लंकावासी समझ रहे हैं, लंकावासी कह रहे हैं कि सत्संग जरा सा ही सही, थोड़ा सा ही सही, सत्संग का पुण्य आपके स्वर्ग के सुख से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। इसलिए सत्संग थोड़ा ही सही पर करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपका जीवन में किया गया सत्संग आपको अनंत गुना पुण्य दे सकता है। कई कई यज्ञ करने का जो फल है वही सत्संग जरा सा करने का फल है। सत्संग की इतनी महिमा है कि कहीं नहीं जा सकती। जब हनुमान जी लंका गए तो विभीषण के संग क्या हुआ? हनुमान जी का सत्संग हुआ। हनुमान जी को सीता मां के बारे में पता नहीं था और विभीषण को राम के बारे में पता नहीं था। क्यों? विभीषण राम को नहीं जानते थे और हनुमान जी सीता मां को नहीं जानते थे। फिर क्या हुआ? हनुमान जी और विभीषण में क्या हुआ? बोलो। सत्संग हुआ। क्या हुआ? जब हनुमान जी और विभीषण जी में सत्संग हुआ तो जो हनुमान जी नहीं जानते थे वो हनुमान जी जान गए और जो विभीषण नहीं जानते थे वो विभीषण जान गए। सीता माता तक हनुमान जी पहुंच गए और राम तक विभीषण पहुंच गए। सत्संग करोगे तो सब जान जाओगे। इसलिए एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद। सत्संग करने वाला व्यक्ति सब जान जाता है। क्या जान जाता है? जो नहीं जानता वो जान गया। मैं जो नहीं जानता सत्संग करके जान जाता हूं। सत्संग बड़ी अच्छी चीज है। सत्संग औषधि है, दवाई है। सत्संग क्या है? दवाई है। सत्संग करने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं कि डिप्रेशन की दवाई केवल सत्संग है? कोई टैबलेट ऐसी है ही नहीं जो डिप्रेशन से बचाए। चिंता, चिंता से कौन बचाएगा? चिंतन।
जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अब आपके जीवन में इतनी चिंताएं क्यों हैं? क्यों है? क्योंकि आप चिंतन करते नहीं, केवल चिंता 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 करके और खत्म। चिंतन करे तो चिंताएं रहे ना। पहले के लोग चिंतन करते थे, आत्मचिंतन करते थे। पहले के लोग जितना था उसमें खुश रहना सीखते थे। आज बहुत कुछ है पर बहुत कुछ में भी वो खुश ही नहीं है। हनुमान जी और विभीषण का सत्संग हुआ, देखो। अच्छा, विभीषण कहां रहते हैं? लंका में। और आप कहां रहते हैं? भारत में। लंका में रहने वाला विभीषण भी राम की भक्ति करता है। विभीषण जी भी राम की भक्ति करते हैं ना। और लंका में रहकर, रावण के बीच में रहकर, दुष्ट रावण के बीच में रहकर विभीषण जी ने राम को पा लिया। विभीषण बड़े डर डर के भजन करते थे। राम राम जपें तो शिकायत कर देते थे मंत्री, देखो महाराज आपके दुश्मन का ये नाम जप रहा है, आपके दुश्मन का ये नाम जप रहा है। रावण आता, क्यों रे विभीषण, किसका नाम जप रहा है? ये किसका नाम तेने कुटिया पे लिखा है? देख तेरी कुटिया पे लिखा है राम। दरवाजे के एक तरफ रा लिखते थे, दूसरी तरफ मां। रावण बोला, क्यों रे ये राम क्यों लिखा तेरी कुटिया पर? तब विभीषण जी कहते, भैया ये राम नहीं लिखा, रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी। मैं तो आपका ही भजन करता हूं, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। ऐसे छिप छिप के भजन करते थे विभीषण। लेकिन ऐसी स्थिति पर भी उन्होंने राम से प्रेम कर लिया। और आपको स्वतंत्रता है भजन करने की, कोई डर नहीं है आपके बीच में। आप खूब नाम जप सकते हैं। एक समय था इस देश में ऐसा कि आप खुल के भगवान की भक्ति नहीं कर सकते थे, आप कीर्तन नहीं कर सकते थे खुलकर। आज भी भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप खुद जानते हो कि जहां राम नवमी की यात्रा निकलती है, राम नाम की गूंज होती है, वहां पत्थर फेंक दिए जाते हैं। आज भी इस देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां राम बोलने की स्वतंत्रता नहीं। ऐसी जगह आज यहां पर है। पर उस जमाने में विभीषण के टाइम पे तो पूरी लंका में राम बोलने से प्रतिबंध था, राम नाम बोलने पर रोक थी कि आप राम राम नहीं बोल सकते। लेकिन उस परिस्थिति में भी विभीषण ने भगवान को पाया कि नहीं? आजादी मिली है तो उसका फायदा उठाओ। राम नाम बोलने की आजादी है, पूजा पाठ करने की आजादी है, सत्संग करने की आजादी है, तो उसका फायदा उठाओ। एक टाइम था कि इस देश में इस तरह से कथा कीर्तन की आजादी नहीं थी, जब मुगलों का शासन था। औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ दिए थे, हाँ या ना? जहां भी उसे लगता कि यहां लोगों की आस्था जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है, लोग यहां कीर्तन करते हैं, सत्संग करते, वहां जाता और वो मंदिर को तोड़ देता। इसी देश में ऐसा हुआ है, ऐसा हो चुका है। आप बड़े स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए, फिर भी ना करें तो इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा। हनुमान जी आगे गए, सीता मां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, उदास बैठी हैं सीता माता। किसका इंतजार है सीता मां को? राम का। राम आएंगे, पर राम आए नहीं। रावण आ गया, हे सीता मेरी बात मान लो, 1 महीने के अंदर मार दूंगा तुम्हें, वरना मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम महारानी बन के रहो मेरे साथ। सीता मां ने तिनका उठाया। क्या उठाया? तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवध पति परम स्नेही।
तिनका लिया माता सीता ने। तिनके को देखकर रावण से बात करती हैं सीता मां। सवाल ये खड़ा हुआ कि सीता मां ने तिनका का सहारा क्यों लिया? तिनका और सीता मां का क्या रिश्ता है? तिनका क्या लगता है सीता मां का रिश्ते में? बोलो। भाई। सीता मां कहां से प्रकट हुई है? बोलो। धरती से। सीता मां कहां से प्रकट हुई? अच्छा, और तिनका कहां से प्रकट हुआ? दोनों कहां से प्रकट हुए? तो सीता मां भी धरती से प्रकट हुई और तिनका भी धरती से, दोनों क्या हो गए? इसलिए सीता मां लंका में ये कहती हैं कि तू मुझे अकेला मत समझना, मैं इस धरती की बेटी हूं और धरती से निकला है ये तिनका। तो अपने भाई का आश्रय लेकर कह रही है सीता मां, तृण धरियोट कहत वैदेही। ऐ रावण, संभल के बात करना। रावण के घर में घुसकर सीता मां रावण को कहती है, तू जुगनू है, तू नालायक है, चोरी से मुझे उठा के ले आया, बलवान था तो सामने लाता। अच्छा एक बात बताओ, सीता मां ने भाई का मतलब तिनके का आश्रय लेकर के क्या मैसेज दिया समाज को? मैसेज सिर्फ इतना है, मैया, ओ वीडियो वाली मैया, किसकी वीडियो बना रही हो? खुद की? बैठो। अच्छा ये बताओ, सीता मां लंका में है पर बात कर रही हैं रावण से, तो भाई को बीच में रख के। ये भारतीय नारियों की मर्यादा है। किसी पराये पुरुष से बात करती हैं तो पहले साथ में या तो आपका पति हो, या आपका पिता हो, या आपका भाई हो। आप किसी भी पुरुष से बात कर रही हैं तो कोई हो आपके आसपास, तब बात करिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए बात की गई है कि पता नहीं जिससे आप बात कर रहे हैं वो नियत क्या रखता है आपके लिए, वो किस नियत से आपको देख रहा है या किस नियत से आपको बात कर रहा है आपसे। इसलिए सबसे बात करने की भी बात नहीं कही जाती, सबसे बात नहीं करना चाहिए। किसी को देखकर भी यूं देखकर हंसना भी नहीं चाहिए। जब पति पास में हो तो किसी से आप बात कर सकते हैं, भाई, पिता, पुत्र, तो बात करिए। कोई नहीं है तो फिर बात करना अमर्यादित है। सीता मां कह रही हैं कि मेरा भाई है, अब बोल। रावण बोला कि मेरी बात मान लो। सीता मां बोली ठीक है, मैं जानती हूं कि तू कितना कायर है। राम आएंगे और सा सम्मान मुझे यहां से लेकर जाएंगे। सीता मां ने कह दिया, हनुमान जी आए, अंगूठी दे दी। सीता मां के सामने क्या डाल दी हनुमान जी ने? मुद्रिका। चकित चितव मुंदरी पहचानी। सीता मां उसे पहचान गई पर जरा देर लगी, चकित हो गई। यहां वहां देखा, फिर मुंदरी पहचानी। मुंदरी उठाई, मुंदरी मतलब अंगूठी उठाई, कहा ये तो राम जी की है। हृदय से लगाया रोई, तब रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जब राम का गुणगान सुना सीता मां ने तो सीता मां का सारा दुख भाग गया। लंका में सीता मां ने जब राम का गुणगान सुना तो सीता मां का दुख दूर हुआ। राम के गुणगान से जब सीता मां का दुख दूर होता है तो राम के गुणगान से हमारा और आपका भी दुख दूर होगा। इसलिए गुणगान रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सारा दुख भाग गया। क्या सुनते ही? राम की कथा।
हनुमान जी ने प्यार से सुनाई राम कथा, राम जी की पूरी बात सुनाई। सीता माँ बोली आप कौन हैं? मैं हनुमान हूं माँ। सीता माँ को लगा ये रावण की माया हो सकती है। हनुमान जी बहुत छोटे से। तब हनुमान जी ने कहा माँ राम दूत मैं माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूं माँ, मैं राम का दूत हूं। जब करुणा निधान सुना तब सीता माँ को विश्वास हो गया कि ये पासवर्ड तो केवल मुझे ही पता है। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? क्या नाम है? ये नाम किसने दिया? ये नाम माता सीता ने दिया था राम जी को। राम जी प्यार से क्या कहती हैं? सीता मैया राम जी को प्यार से क्या कहती हैं? करुणा निधान। आप लोगों ने भी अपने अपने पति का नाम कुछ रखा कि नहीं? क्यों? प्यार से कुछ बुलाती नहीं हो? क्या बुलाती हो मैया पति को? क्या? टॉनी? क्या बुलाती हो मेरी मां? भगवान राम सीता माँ राम को करुणा निधान कहती हैं। और ये बात केवल सीता माँ को पता है, कौशल्या माँ को पता है, कुछ लोगों को पता थी। हनुमान जी को पता लगी तो सीता माँ को विश्वास हो गया कि ये बात राम जी ने बताई होगी। तब विश्वास हो गया। और जब विश्वास हुआ तो अब हनुमान जी से पूछा कि कौन हो तुम, किस तरह यहां आए। तब हनुमान जी ने पूरी बात बताई, कैसे राम जी से मिलना हुआ, सुग्रीव से कैसे मित्रता हुई, कैसे मैं लंका आया। सीता माँ बोली आप तो बहुत छोटे हो बेटा। हनुमान जी बोले माँ मैं छोटा हूं पर बड़ा भी हो सकता हूं। जो बड़े होकर भयऊं पर्वताकार शरीरा। बड़े भय। सीता माँ ने देखा ऐसे, समझ गए, सीता माँ समझ गई कि ठीक है। हनुमान जी छोटे हो गए। फिर माँ तो मोहि अतिशय भूखा। माता मोहे भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। लागी देख सुंदर फल रूखा। ये सुंदर फल देख करके ना बड़ी भूख। सीता माँ बोली कि वहां राक्षस हैं, तुम फल मत खाओ वरना मारेंगे, वो लड़ाई होगी। हनुमान जी बोले माँ थोड़ा देख लें। जंगल में टूट पड़े, बगीचे में पूरे फल खाए हनुमान जी, और पेड़ वेड़ उखाड़े और राक्षसों को मारा। राक्षस लंका पति रावण के पास गए, महाराज कोई बंदर आया है, बहुत मार रहा है। तो रावण बोला जाओ अक्षय कुमार जाओ। अक्षय कुमार को भेजा रावण ने, तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार गिराया। फिर कौन आया? मेघनाथ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। चला मेघनाथ। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटई अपार। हनुमान जी समझ गए कि ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। क्या किया? ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। और ब्रह्मास्त्र बांध नहीं सकता था हनुमान जी को, पर हनुमान जी अपने से बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। और बांध करके चला, रावण के आगे खड़ा किया। रावण बोला क्यों बंदर, क्यों तूने हमारे राक्षस को मारा, हमारी सेना क्यों मारी? हनुमान जी बोले सुन रावण, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। भाई मुझे क्यों मारोगे?
हम देखो किसी को मारते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और हमें कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। ऐसा सिद्धांत रखो सबके लिए। आप किसी को बेवजह मत छेड़ो, पर कोई आपको छेड़े तो छोड़ो मत। समझ आई? हनुमान जी का सिद्धांत है ये। अब हमारे देश में पूजा करते हो हनुमान जी की, पर बातें करते हो गीदड़ों टाइप की। पूजा तो हनुमान जी की करते हैं और बातें किसकी करेंगे? गीदड़ों की। यार क्या करें? अरे थोड़ा हनुमान जी जैसे बलवान भी बनो। घर में घुस के मारा है हनुमान जी, और रावण बोला क्यों मारा? ए बंदर क्यों मारा? हमने थोड़ी मारा, उनने मारा तो हमने भी दिया। उनने थोड़ा थोड़ा मारा था, हमने थोड़ा ज्यादा मारा। अच्छा, रावण बोला कि देख तेरी मृत्यु निकट आई खल तो ही। ए बंदर, लगता तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तेरे पास में तेरी मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मौत आई है, मेरे बगल में खड़ी है, लेकिन देख रही है तुम्हें। मौत तो आई है, मेरे बगल में खड़ी है, पर देख किसे रही है? रावण तुम्हें देख रही है। तो रावण बोला जब तुम्हारे बगल में खड़ी है तो हमें क्यों देखेगी? तो हनुमान जी बोले वो तो हमसे पूछने आई है मृत्यु कि रावण का काम तमाम अभी करना है कि थोड़ा रुक के करना है। तो मृत्यु निकट आई खल तोई, हमें ज्ञान दे रहा है। हनुमान जी बोले देख ज्ञान देने आया हूं, मान जा। जाके बल लवलेस ते जितेऊ चराचर झारी। समझ रहा है? जाके बल लवलेस थे, जिनके जरा मात्र बल से तू इतना बड़ा रावण बन गया, जिनके बल से, जिनकी कृपा से तू उन नारायण की पत्नी चुरा के लाया है। देख मैं तेरा भला चाहता हूं रावण, मान जा, सीता मां को लौटा दे। अच्छा हनुमान जी कौन है? उत्तर दो। किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं? साक्षात शंकर हैं। हनुमान जी मतलब साक्षात शिव। और शंकर जी कौन है? रावण के गुरु। रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु शंकर जी। अब गुरु जी आए हैं समझाने। हनुमान जी गुरु है ना। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हम सबके गुरु कौन? हनुमान जी। हनुमान जी गए रावण को समझाने। शंकर जी के अवतार हैं, रावण को समझा रहे हैं रावण मान जा, सीता मां को लौटा दे। लेकिन रावण अपने गुरु की बात, जो अपने गुरु की बात नहीं मानता परिणाम उसका रावण जैसा होता है। इसलिए सदा अपने बड़ों की, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। ये कथा कहती है ये वाली। रावण ने नहीं माना। रावण को लगा मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं, मेरे पास ताकत है। ताकत है तो उसका गलत उपयोग ना करो, बल है, धन है तो उसका मिसयूज ना करो, वरना रावण जैसों की लंका जल गई, तुम्हारी क्या हैसियत है? मैया बात समझ में आ रही है? रावण जैसों की लंका जल गई। इसलिए आपसे मेरी छोटी सी विनती है, गुरुजनों की बात माननी चाहिए। और गुरु जी की एक बात मान लो। आप सारी बातें ना मानो कोई बात नहीं, पर एक बात मान लो। जैसे मैंने अपने गुरु जी की एक बात मानी, बहुत सारी बातें मानी, पर उनमें से एक बात विशेष है जो मैंने मानी, और उस बात को मानने से मेरा जीवन बदल गया। आप भी एक बात मान लो, बस सारी बात छोड़ दो, बहुत सारी बातों में ना उलझो, एक बात मान लो।
कहो तो मैं एक बात बताऊं, केवल एक बात मान लेना, आपका यहां भी बन जाएगा लोक और परलोक भी बन जाएगा। यहां भी सुखी, वहां भी सुखी, यहां भी जय जयकार, वहां भी जय जयकार, केवल एक बात मान लेने से। मैया कहां, यहां से हाईवे यहां नहीं है। अरे मेरी मां दर्शन वहां से भी हो जाते, वहीं बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ मेरी मां। कहां, इस तरफ कहां जा रही हो? बैठो अब। ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ बेटा। लो मैया बैठ जाओ जल्दी। मैया यहां से घुसी और वहां निकलना है आपको, तो यहीं से निकल जाती मेरी मां। हद कर दी मेरी मां। अब लो फिर वापस चली, अरे वैसी जाओ। अब फिर उल्टा चली। बैठ जाओ जहां जगह मिल जाए। मार्केट जा रही हो क्या मेरी मां, झोला वोला लेके? हाँ, चलो बैठो जल्दी से। अब सुनो मैया, ध्यान से सुनो। गुरु जी की एक बात मैंने मानी, बहुत सारी बात मानने का प्रयास किया, बहुत सारी बात मानी, पर उनमें से एक बात जो मैंने मानी और वही बात आपको माननी चाहिए। हर शिष्य को अपने गुरु की एक बात माननी चाहिए। पता नहीं आपके गुरु जी ने ये बात आपको कही या नहीं कही, कही होगी तो आपने ध्यान ना दी होगी। तो आज मैं आपको याद दिला दूं कि आपके गुरु जी ने एक बात कही है आप सबसे, और वो बात ये है, जीवन में सुखी रहना है। हनुमान जी भी रावण को यही समझाना चाहते हैं। हर गुरु संसार का अपने शिष्य को यही समझाना चाहता है कि बेटा एक बात मान लो। वो बात केवल इतनी है कि इस संसार में जो भी हो रहा है वो मैं नहीं करता, वो सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। मैं भगवान का नौकर हूं, भगवान मेरे मालिक हैं, और जो हो रहा है प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर चुका हूं। अब जो हो रहा है वो आपकी इच्छा है, मेरा कुछ नहीं। ये एक इतनी सी बात है। अपने आप को भगवान के चरणों में पहला सौंप दो, समर्पित कर दो, और जो हो रहा है उसे प्रभु की मर्जी मानो, बस इतनी सी बात। अब आप लोगों में दिक्कत क्या बनी कि ना तो आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर पा रहे हो, ना तो आप ये मान पाते हैं कि जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। आप ये मानते हो कि ये जो हुआ मैंने किया, ये जो हुआ मैंने किया, ये जो हुआ वो मैंने किया ही नहीं। ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम एक सिंपल आपको सिद्धांत दे दें कि नौकर बन के रहो। अच्छा ये बताओ, फैक्ट्री में नुकसान होता है तो मालिक का होता है कि नौकर का? बोलो, मालिक का होगा। नौकर का क्या होना है? नौकर को तो उसकी पेमेंट मिलेगी, कहां जाएगी भाई? दे, तेरी आग लगे, तेरा कुछ हो, तू जान भैया, पर हमें तो पगार दे। हाँ या ना? तो नुकसान मालिक का है ना कि नौकर का। तो आप भगवान को बना दो मालिक, खुद बन जाओ नौकर। नुकसान हो तो भगवान का, फायदा हो भगवान का, नौकर मस्त। अब आप लोग क्या करते हैं? खुद बनते हैं मालिक। भगवान को बनाओ। क्या बनाओगे भगवान जी को? जोर से। खुद क्या बनोगे? इतनी सी बात आप समझ गए ना?
सब बढ़िया है, लेकिन आप इतनी एक लाइन की बात है ये, मालिक प्रभु नौकर हम, लेकिन आप नौकर बनते कहाँ, आप तो मालिक। ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा, सब भगवान महाराज जी हमारा है, देख लो आप, जहां तक नजर जाए सब हमारा है। लो, जब सब तुम्हारा है तो फिर नुकसान भी तुम्हारा, फायदा भी तुम्हारा, टेंशन भी तुम्हारी। जब तुम नौकर बनोगे तो टेंशन भी तुम्हारी नहीं, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। इसी को कहते हैं समर्पण। क्या बोलते हैं? हनुमान जी के भीतर क्या है? बोलो, समर्पण है। हनुमान जी खुश हैं राम जी के चरणों में, हनुमान जी खुश हैं राम जी की सेवा करके। लेकिन आप सेवा करके कहां खुश हैं? आप सेवा करती कहां हैं? अपने बूढ़ों का, अपने बुजुर्गों का आप कितना सम्मान कर रहे हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। इसलिए बड़ों का सम्मान करना सीखिए। जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा जानिए और हर हाल में प्रसन्न रहिए। हनुमान जी समझा रहे हैं, रावण मान जा, नहीं माना। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में क्या लगाई? मैया वहीं से प्रणाम कर लो, ऐसे जय जय जय, वहीं से, जहां हो वहीं से प्रणाम। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी की पूंछ में क्या लगा दी? किसने लगाई? किसने लगाई? रावण ने कहा जाओ जरा पूंछ में तेल वेल लगाओ और कपड़ा। रहा ना नगर बसत घृत तेला, इतना तेल लगाया, इतना घी लगाया, कपड़े बांधे हनुमान जी की पूंछ में कि लंका में तेल घी बचे ही नहीं। रहा ना नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। दूसरों की पूंछ में आग लगाने में ना आदमी अपना भी नुकसान कर लेता है। सारा घी खत्म कर लिया घर का, दाल में छौंका लगाने तक का घी नहीं बचा लंका वासियों के घर में, कि दाल में छौंका लग जाए आज घी से। दूसरों की पूंछ, पूंछ मतलब क्या है? पूंछ मतलब प्रतिष्ठा। पूंछ मतलब, पूंछ मतलब लोग कहते ना हमारी बड़ी पूंछ है। पूंछ मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान। आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को क्या बोलते हैं? भाई फलाने की बड़ी पूंछ है, हाँ या ना? तो हनुमान जी की पूंछ में रावण ने क्या लगवाई? बोलो, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं, रावण ने हनुमान जी की प्रतिष्ठा में आग लगानी चाहिए। किस में आग लगानी चाहिए? हनुमान जी की प्रतिष्ठा में, उनकी इमेज में, उनकी छवि में आग लगानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? जो दूसरों की पूंछ में आग लगाता है उन्हीं की पूंछ जल जाती है, उन्हीं की लंका जल जाती है। याद रखिएगा, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना चाहा, खुद का घर जला कि नहीं? बोलो, क्या मैसेज मिला? जो दूसरों की इमेज खराब करता है, समय उसकी भी इमेज खराब कर देता है। रावण की ऐसी इमेज खराब हुई कि तूने पूंछ में आग लगानी चाहिए। आने वाले समय में तेरे पुतलों में आज तक आग लगाई जा रही है। देख, हर साल तेरे पुतले जलाए जा रहे हैं। हर साल रावण के पुतले जलाए जाते हैं। केवल लंका जली ना साहब, रावण भी जला, बार बार जला। जो दूसरों की पूंछ में अर्थात दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, जो दूसरों की इमेज बिगाड़ना चाहता है, उसकी खुद भी बिगड़ती है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की पूंछ है या नहीं? बोलो, पूंछ है? हनुमान जी की पूंछ है, आप लोगों की है? क्यों? मैया आपकी पूंछ है? नहीं, वजनदारी है।
आप लोग कह रहे हैं पूंछ नहीं है? सारा झगड़ा किसका होता है? पूंछ का। सास रोती है, महाराज जी हमारी बहू ने हमसे पूछा नहीं। बाप रोता है, महाराज हमारा बेटा हमसे पूछता नहीं। हमारी तो अब इस घर में पूछ ही नहीं है। सोचो आप लोगों की पूंछ कितनी बड़ी है। सारा झगड़ा किसका है? पूंछ का। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि जब झगड़ा पूंछ का है तो क्यों ना पूंछ में ही आग लगवा के खत्म किया जाए झगड़ा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवा ली कि ये जो आपके अंदर पूंछ की कामना है कि मुझे भी पूछा जाए, आपके अंदर भी सम्मान पाने की इच्छा है। सम्मान, पूछ। मैं सास हूं तो बहू हर बात पूछे। बहुत सारी सासें तो इसी चक्कर में परेशान है, बहू पूछती नहीं है। अच्छा, बहुओं को भी मैं प्रार्थना करूं कि भले तुम अपने मन का किया करो पर एक बार पूछ लिया करो। बूढ़ी अम्मा को नींद अच्छी आएगी, चलो बहू पूछती तो है। जो तुम्हें बनाना है वही सब्जी बनाना, पर एक बार पूछ लो माँ क्या बनाना है। वो कहे लौकी बना दो, तुम भले करेला बना लो, पर पूछ लो एक बार। क्यों? और बूढ़ी मैया भी ये सोचती हैं कि बस हमसे पूछें। ये सम्मान पाने की जो इच्छाएं हैं ना, यही तो परेशान कर रही हैं, यही तो जीवन बिगाड़ती हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी इच्छाओं को कम करें। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाई। आप भी जितने जल्दी हो सके अपनी पूंछ में आग लगवा लो, जला के खत्म करो। जहां सम्मान की इच्छा खत्म हुई वहीं सुख पैदा होगा। सुख कहां है? जहां सम्मान की कामना खत्म हो जाए। देखो ऐसा होता है कि यदि आप सम्मान की कामना लिए बैठे हैं और सम्मान नहीं मिला या अपमान हो गया तो आपको बिल्कुल दुख मिल जाएगा। देखो जी हमारा सम्मान, जैसे आजकल आप विवाह में जाते हो, शादी ब्याह में, तो लड़की का बाप बेचारा व्यस्त रहता है, कई बार वो आपसे बात नहीं कर पाता, आपके साथ बैठ नहीं पाता, तो आप क्या बोलते हो सबके बीच में? अरे हम गए थे उनकी शादी में, उन्होंने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। वो लड़की का बाप है, 17 काम होते हैं आपके, केवल वो क्या आप उसका और कोई काम नहीं, आपसे बात करे, आपके साथ बैठे। ये चीज आपको समझनी चाहिए, लेकिन आप कहाँ समझते हैं। आपको तो लगता नहीं जी ये हमारी तो इज्जत खराब कर दी, हमारा तो सम्मान। अपने सम्मान को ना गोली मारो। सम्मान और अपमान दोनों से मन हटाओ। ना अपमान आपको प्रभावित करे ना सम्मान आपको प्रभावित करे। अच्छा बताओ, सम्मान अच्छा है कि अपमान अच्छा है? उत्तर दो, बोलो। ना सम्मान अच्छा है ना अपमान अच्छा। चलो, सम्मान से क्या मिलता है ये भैया बताएंगे। सम्मान से क्या मिलता है? बैठे बैठे बताओ, सम्मान से क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है? गलत। सम्मान से क्या मिलता है? इज्जत। इज्जत सम्मान एक ही तो है। सम्मान से क्या मिलता है दादाजी? सम्मान से आपके भीतर अभिमान का जन्म होता है। जहां आपका सम्मान हुआ वहां आपके भीतर क्या जन्म लेगा? अभिमान, एटीट्यूड, घमंड। अरे देखो मेरा सम्मान हुआ, देखो मेरा, देखो मैं कितना बड़ा हूं, देखो जी। सम्मान अभिमान को पैदा करता है, हाँ या ना? बोलो हाँ।
या ना? अब सम्मान यदि आपका हुआ तो अपने आप अभिमानी हो जाओगे, और अभिमानी हो जाना मतलब पतन हो जाना। अभिमान मतलब पतन। अभिमान हुआ तो आप माइनस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सम्मान आपको अभिमानी बनाता है। चलो अब बात करते हैं अपमान की। बताओ अपमान से क्या होता है? अपमान किया किसी ने तो क्या होगा? अपमान से आपको क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? अपमान होते ही आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। आपका किसी ने अपमान किया तुरंत गुस्सा आएगा, किसी ने सम्मान किया तुरंत घमंड आएगा। तो सम्मान अभिमान की ओर ले जाएगा और अपमान क्रोध की ओर ले जाएगा। तो क्रोध और अभिमान दो बने। किसका जन्म हुआ? सम्मान से किसका जन्म हुआ? जोर से। सम्मान से अभिमान और अपमान से क्रोध, और दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक। ईश्वर तक पहुंचने में ये दो चीजें बड़ी बाधा हैं, एक सम्मान और एक अपमान। सम्मान मिला तो आप उलझ जाएंगे, और अपमान मिला तो भी आप उलझ जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति में सम्मान भी बाधा है और अपमान भी बाधा है। जो सम्मान और अपमान को छोड़कर आगे बढ़ेगा वही भगवान को प्राप्त करेगा। और हनुमान जी यही सिखा रहे हैं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया। हनुमान जी का कोई सम्मान करे इससे हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, और कोई अपमान करे इससे हनुमान जी दुखी नहीं होते। हनुमान जी लंका आए। अब सुनना, हनुमान जी लंका आए, सीता मां का पता लगाए, वापस गए तो राम जी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ, प्रशंसा, सम्मान। सोचिए जिनकी तारीफ भगवान करें उसे कितना घमंड आ सकता है। बोलो, यदि हम में से किसी की तारीफ आज प्रधानमंत्री कर दें तो हम लोग जमीन में चलेंगे नहीं, उड़ने लग जाएंगे। देखो जी हमारी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सोचिए जिनकी तारीफ साक्षात भगवान कह रहे हैं, हनुमान तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, तुमने मेरा दुख हर लिया, तुमने मेरी पत्नी का पता लगाया। हे हनुमान तुम बहुत बड़े हो। हनुमान जी बोले, राम जी आप मुझे घमंड दिला रहे हैं, और मुझे घमंड आया तो मेरा पतन हो जाएगा। हनुमान जी बोले, राम जी मैं लंका नहीं गया। राम जी बोले, आपने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। वाह हनुमान वाह। ऐसा ना कहो प्रभु, मैंने आपकी अंगूठी ली ना, उसमें राम नाम लिखा था, मैं राम नाम के जहाज में बैठकर पार हो गया। ये मेरी प्रभुता नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तो आपके नाम की महिमा है। अच्छा तो आप यहां से राम नाम के बल पर गए, अच्छा पर आए तो आप फिर से समुद्र को छलांग लगा के नहीं, यहां से राम जी के जहाज में गया और वहां से सीता मैया ने चूड़ामणि दे दी। चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयाऊं। तो यहां से राम जी के जहाज में गया, वहां से सीता मैया के जहाज में आया। इतनी प्रशंसा कर रहे हैं राम, पर हनुमान जी अपने को श्रेय नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी श्रेय दे रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मैं लंका गया, आपकी कृपा से सब कार्य हुआ, वरना मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं क्या हूं? मैं तो एक सामान्य सा बंदर हूं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं लंका में? असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण भरे विलोचन नीर। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं तो बंदर हूं, लंका जाना, रावण को
लंका में आग लगाना, रावण की लंका में, ये हनुमान जी के बस का था या राम की कृपा से हुआ? सच्ची बताओ, हनुमान जी ने किया कि राम कृपा ने की? बोलो बोलो, किसका बल था? राम का बल या हनुमान जी का बल? अब राम जी खुद कह रहे हैं कि हनुमान जी आप बड़े हो, आपने ये किया, पर हनुमान जी उस सम्मान को लेने को तैयार? हनुमान जी बोले मैं नहीं हूं इसका अधिकारी प्रभु, ये आपकी महिमा है, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस दास को इस लायक समझ रहे हैं। सोचिए, हनुमान जी से बड़ा काम इस धरती पर किसने किया? आप तो नेताओं का काम करते हो, पर हनुमान जी ने तो भगवान का काम किया। लेकिन फिर भी हनुमान जी को अभिमान नहीं आया कि मैंने किया। वो ये मान रहे हैं कि राम ने किया, राम की कृपा ने कराया, और आप लोग जरा सा कामयाबी पालो तो आपको लगता है जी मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूं। आप अपने कोई सर्वे सर्वा मान लेते हैं, अपने कोई भगवान मान लेते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हो ना, सीखो हनुमान जी से ये सब बातें। कभी हनुमान जी ने करता नहीं माना। अच्छा सुनो, इतना बड़ा सम्मान हुआ हनुमान जी का राम के द्वारा, और रावण के द्वारा इतना बड़ा अपमान हुआ, पूंछ में आग लगाई। हाँ या ना? ना तो सम्मान पाकर हनुमान जी प्रसन्न भये, ना तो अपमान पाकर हनुमान जी रोए। अपमान और सम्मान दोनों में हनुमान जी क्या रहे? सम रहे। क्या रहे? सम। क्या हम लोग सम रह पाते हैं? उत्तर दो दादाजी, सम रह पाते हैं? हम सम नहीं रह पाते, इसलिए हम परेशान होते हैं। काश हम भी हनुमान जी से ये सीख ले लेते कि हम सम्मान और अपमान दोनों में सम रह पाते। आपको यही समझाना चाहता हूं, ये दास अनिरुद्ध आपको यही कह रहा है कि आप कभी ये ना कहो कि मैंने किया, मैं कुछ नहीं करता, मेरे बस का कुछ भी नहीं है, मैं नौकर हूं, नौकर। कौन हूं मैं? मालिक कौन? भगवान। हनुमान जी एक छोटे से कार्य करता है भगवान के। राम जी जिस पर हाथ रख देते वो बंदर हनुमान हो जाता। राम जी आप पर हाथ रख दें तो आप समुद्र को छलांग लगा के पार कर लोगे, इसमें बड़ी बात थोड़ी है। बोलो, आपको भगवान जी कृपा दृष्टि डाल दें तो आप बन जाओ जो बनाना चाहें, इसमें क्या बड़ी बात। ऐसे ही गौरी गोपाल आश्रम की देखो इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं चल रही हैं। भगवान ने ये शक्ति, भगवान ने ये जिम्मेदारी दास अनिरुद्ध को दी। करा रहे हैं भगवान, कर रहे हैं भगवान, पर उन्होंने ये दास अनिरुद्ध से कराया। जैसे सीता मां का पता तो लगाना ही था, हनुमान जी के द्वारा लगवाया। लंका में किसी को भेजना ही था, अंगद को भेजा। भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, अपनी शक्ति देते हैं। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध को भी भगवान ने अपना नौकर स्वीकार कर लिया और ये दास को नौकरी दे दी है कि गौरी गोपाल आश्रम के ये सेवाएं करनी है। तो भगवान का मैं नौकर बन गया हूं। नौकर बन के काम करने में बड़ा मजा है, मालिक बनने में बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं यही मानता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम के मालिक हैं गौरी गोपाल भगवान, सर्वे सर्वा वही है और ये दास नौकर है। देखो, इसलिए दीपावली में जहां पूरा देश रेस्ट कर रहा है, दीपावली की छुट्टियां मना रहा है, पर मुझे लगता है कि भगवान के ये कार्य को बिना छुट्टी के, बिना हारे, बिना थके, भगवान का नौकर हूं, ईमानदारी से भगवान की नौकरी करनी चाहिए, कोई अपसेंट नहीं।
हाँ या ना? गौरी गोपाल आश्रम में देखिए ना, इतने सारे भक्तों को पेट भर भोजन मिल रहा है। कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। पर नौकर बन के यदि ये दास को कार्य दिया है विधाता ने, तो मैं नौकर बन के ईमानदारी से निभाऊं। तो मेरे को भगवान ने ये काम दिया है कि ये काम करो, कथा सुनाओ लोगों को, हमारी महिमा सुनाओ लोगों को। भगवान की महिमा सुनाते हैं और भगवान की महिमा सुना के आपसे कहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं, जो यहाँ सब सेवाएं हैं, उनसे आप जुड़िए। भगवान ये कहते हैं कि आप कहो, बाकी आपके अंदर देने की प्रेरणा भगवान भरते हैं, आप सब सहयोग करते हैं और सेवाएं चलती हैं।